we can find the total number of isomers. तो काउंटिंग ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स में केस 1 अनसिमेट्रिकल आइसोमर्स है, तो n की वैल्यू जितनी भी हो 2 की पावर n कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, बट अगर सिमेट्रिकल हो तो थोड़ा सा पंगा हो जाता है। सिमेट्रिकल में पीओएस सीओएस आ जाता है। पीओएस अगर सीओएस है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है तो इसमें जिसमें कायरल सेंटर्स होता है ऑप्टिकली इनएक्टिव है, जैसे कायरल सेंटर्स हैं उसमें होता है मीजो वाले आइडेंटिकल है, स्टेरिंग की तरह घुमाते हैं इसको। ये वाले इनैंशियोमर्स होंगे, एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं। तो टोटल इसके अंदर ऑप्टिकल आइसोमर्स हो गए, टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स है 3, जिसके अंदर ऑप्टिकली एक्टिव 2 है, ऑप्टिकली इनएक्टिव 1 है। ठीक है, अच्छा ये सिमेट्रिकल का इवन और ऑड का मैंने आपको ऐसे लिखाया होगा, इवन और ऑड का ये लिखाया था, ये चीज आपको रटनी है। अगर चाहिए तो एक टेबल बना लो, n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कायरल एटम्स, और इसका एक टेबल बना लो। ठीक है, फर्स्ट है टाइप, कौन सा टाइप है, फिर एक है नंबर ऑफ एक्टिव आइसोमर्स, एक है नंबर ऑफ एक्टिव आइसोमर्स, एक है मीजो कंपाउंड या इनएक्टिव आइसोमर्स, इनएक्टिव आइसोमर्स। ठीक है, फिर एक अपने पास बनता है टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स, टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स, एंड लास्ट बनता है एनेंटियोमर पेयर, एनेंटियोमर पेयर। ठीक है, अगर अनसिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल है तो इसका फॉर्मूला कितना होगा, अनसिमेट्रिकल है इसका टोटल नंबर ऑफ एक्टिव आइसोमर्स। हाँ भाई टेक्स्ट करो, केजीपी सर मैसेज होगा उसमें टेक्स्ट करो, केजीपी सर मैसेज होगा उसमें टेक्स्ट करो। अच्छा उसमें नहीं हो सकते क्या, एक सेकेंड, अभी कर सकते। केजीपी सर मैसेज होगा उसमें टेक्स्ट कर दीजिए। टू की पावर n, इनएक्टिव कितने होंगे, अगर अनसिमेट्रिकल है तो मीजो कुछ भी नहीं होगा, जो भी है सारे ऑप्टिकली एक्टिव, और इनेंशियो पेयर है, इनेंशियोमर पेयर है इज डिवाइडेड बाय 2, 2 की पावर n-1। अगर सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल में दो केस बनता है, अगर n इवन है, अगर n इवन है तो ये वाला बनेगा एक्टिव आइसोमर्स कितने हैं, 2 की पावर n-1, और मीजो कितने बनते, 2 की पावर n-2/2। ठीक है, टोटल कितने बनते, 2n-1 प्लस 2n-2/2। ठीक, और पेयर कितने होंगे, पेयर कितने होंगे, 2n-1/2, एक्टिव का बाई 2 कर दो, यू विल गेट दिस, दिस इज n इवन के लिए। n ऑड के लिए देखिए, n ऑड के लिए इसको बोल देते हैं b, ये होता है 2 की पावर n-1/2। ठीक है, और ये कितना बनेगा, टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स बनेंगे 2 की पावर, इसको बोल देते हैं a, ये वाली वैल्यू बनेगी 2 की पावर n-1। देखिए ये 2 की पावर n-1 प्लस समथिंग था, ये वाला टोटल ही मिला के 2 की पावर n-1 होता, और ये जो कंटेंट है दिस इज 2 की पावर n-1 on 2 की पावर n-1/2, और सिंपली मैं बोल सकता हूँ दिस इज a-b। ठीक है, और पेयर कितना हो जाएगा, a-b/2। ठीक है, तो ये चीज है, इसको भी आप
10 टाइम लिख लेंगे, इसको 10 टाइम लिखेंगे आप। इसको 10 टाइम लिखेंगे, छाप लो इसको। लास्ट में नीचे जाती है चीजें चेंज हो जाती है, बाकी सब आसान है, लास्ट वाला जब ऑड वाला है उसमें थोड़ी सी दिक्कत है। उसके टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स ही 2n-1 होते हैं। और मीजो, आपको बताइए मीजो कैसे निकाल सकते हैं, मीजो निकालने आपको आता है? मीजो निकालने आता है आपको? मीजो निकालने आता है तो ये माइनस कर दीजिए, ये वाला पार्ट आता है। सबने छाप लिया? ओके, मैंने कितने प्रॉब्लम कराए थे? 2-3 ही कराए थे। एन क्या है? नंबर ऑफ कायरल एटम्स, नंबर ऑफ कायरल एटम्स। एन क्या है? नंबर ऑफ कायरल एटम्स। 2 प्रॉब्लम कराए थे, चलो देखते हैं। आपको बताना क्या रहेगा, एक्टिव कितने हैं, मीजो कितने हैं, टोटल ऑप्टिकल कितने हैं, इनैंशियोमेर पेयर कितने हैं, 4 चीजें बतानी रहती हैं। तो फर्स्ट प्रॉब्लम, एक सेकंड, इतना करा दिया था, ठीक है। प्रॉब्लम है ऐसा, बताओ कितने एक्टिव, कितने, एन की वैल्यू कितनी, कितने एक्टिव, कितने इनएक्टिव, टोटल कितने ऑप्टिकल आइसोमर्स। ओ सॉरी सॉरी, मैं आंसर क्यों लिख रहा हूँ, वो तो आपको डिसाइड करना। बताओ भाई, एन की वैल्यू कितनी होगी? कायरल सेंटर्स कितने हैं? एक्टिव, टोटल कितने हैं, टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने हैं, पेयर कितने हैं। इनएक्टिव की जगह पे मीजो लिखते हैं, मीजो। एन की वैल्यू 2 होगी कि 1? एन की वैल्यू 2 होगी कि 1? कमॉन कमॉन, इजी से सवाल है। 2 नहीं हो गया ना? देखो, अगर कोई सोच रहा हो कि सर ये भी है, नहीं, ये CH3, ये CH3, 4 डिफरेंट नहीं हुए, सिर्फ और सिर्फ कायरल सेंटर ये है, तो एक ही कायरल सेंटर है, तो एक्टिव कितने हो गए? 2। इनएक्टिव मीजो तो कोई है ही नहीं, सिमेट्री की तो बात ही नहीं है। टोटल कितने हो गए? टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स 2, पेयर कितने? 1। ये तो इजी था बेटा, थोड़ा सा समय देंगे अपन, इजीली समझ में आ जाएगा। इसका बताओ कितने, एन, एन कितना, एक्टिव कितना, मीजो कितना, टोटल कितना, पेयर कितना। करके दिखाओ, फटाफट आंसर बताओ। देखो सिमेट्रिकल है कि नहीं ये भी देखना पड़ता, ये तो अनसिमेट्रिकल है ना, सिमेट्री है ही नहीं कहीं। ये भी क्या है? ये भी अनसिमेट्रिकल है। एन की वैल्यू देखो, एक कायरल सेंटर ये, एक कायरल सेंटर ये, 1 2,
टोटल कैरियर सेंटर 2, एक्टिव है 2 की पावर 2 दैट इज 4, मीजो है 0, टोटल है 4, पेयर है 2, पेयर है 2, 2 4 0 4 2। अच्छा कोई ये बताए, टिंग टिडिंग, ये बताओ सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल है? सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल है? सिमेट्रिकल है। देखो यहाँ क्लोरीन था, यहाँ CH3 है, सिमेट्रिकल है ये। अच्छा अगर सिमेट्रिकल है, n कितना है, n की वैल्यू कितनी है, इवन की ऑड? देखो ये भी कायरल सेंटर है, ये भी कायरल सेंटर है, n की वैल्यू हो गई 2, सिमेट्रिकल और 2, तो एक्टिव कितने, मीजो कितने, टोटल कितने, पेयर कितने? मीजो का फॉर्मूला तो पता है, 2 की पावर n माइनस 2/2। कितना हुआ मीजो, मीजो कितना हुआ, इनएक्टिव बोले तो मीजो, मीजो इज 1। और देखो इवन इवन है तो ये फॉर्मूला लगेगा, 2 की पावर n माइनस 1, तो 2 की पावर 2 माइनस 1, दिस इज 2, टोटल हो गए 3, पेयर हो गए 1, पेयर हो गए 1, n की वैल्यू 2, एक्टिव की वैल्यू 2, मीजो 1, टोटल 3, पेयर है 1। ये पार्ट चमका सबको? थोड़ा सा मेहनत वाला काम। नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए, आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। पहले देखो सिमेट्रिकल क्या अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल है तो n बताओ, नंबर ऑफ एक्टिव कंपाउंड बताओ, मीजो बताओ, टोटल बताओ और पेयर बताओ। सिमेट्रिकल की अनसिमेट्रिकल? वेरी गुड चिंटा, चिंटा बहुत मेहनत कर रहा। अनसिमेट्रिकल, n की वैल्यू है 3, एक्टिव कितने हुए, एक्टिव कितने हुए, 1 2 3, तो एक्टिव 2 की पावर 3, 8 हो गया। साथ साथ कर रहे हैं अपन, मीजो कितने हैं, सिमेट्री है ही नहीं तो सर मीजो तो 0 होगा, टोटल कितना है सर 8 होगा, पैर कितने हैं, 8/2 4 होगा, आएगा। एन की वैल्यू, एक्टिव कितने हैं, मीजो या इनएक्टिव कितने हैं, टोटल कितने हैं, पैर कितने हैं, सबसे ये चीज हो गई क्या? ठीक, बढ़ जाए आगे।
चलिए ये तो बताइए, ये बताइए कितने हो गए? बताओ। नंबर तो लिखो, 5 6। कायरल सेंटर है कि नहीं? कायरल सेंटर वो एटम होता है जिसपे चारों वैलेंसिया डिफरेंट हो। फिफ्थ का समृद्धि, माइक ऑन करो। यस फिफ्थ, सर। कितने कायरल सेंटर? सर 2। 2। राधा, कितने बेटा फिफ्थ में? सर 2। गलत। एक तो एक ये, अरे ये भी तो होगा। ये देखो, ये देखो, इधर कुछ ब्रोमीन वाला, इधर कुछ क्लोरीन वाला, इधर इथाइल और एक हाइड्रोजन। कितने हुए? 3। अरे यार, हम लोगों ने सब गलती कर रखी। इसके कायरल सेंटर सिमेट्रिकल क्या अनसिमेट्रिकल? अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल है तो एक्टिव कितना हो जाएगा? एक्टिव हो जाएगा 2 की पावर 3, 8। इनएक्टिव कितना हो जाएगा? इनएक्टिव हो जाएगा 0। टोटल कितना हो जाएगा? 8। पेयर कितने हो जाएंगे? 4। क्या आप लोगों को समझ समझ में आया? नीचे वाला बताओ। राधा, नीचे वाले कितने हैं? राधा, 3 सर। आवाज ही नहीं आ रही, जोर से बोलो, यस कितने सर। होंगे टोटल? सर 3। इसमें 3 होंगे, कहाँ से? ये ये तो इनकी वैल्यू 3। एक्टिव कितने होंगे? मीजो तो कोई है नहीं और अनसिमेट्रिकल है। दिस इज अनसिमेट्रिकल, ये पता रहना चाहिए। अनसिमेट्रिकल सर कैसे पता लगाते? बेटा वो देखने से पता चलता सिमेट्रिकल है कि नहीं। ठीक है, तो एक्टिव कितने हैं? एक्टिव 8। मीजो कितने हैं? या इनएक्टिव 0। ठीक है, टोटल 8, पेयर है 4। ठीक है, यहां तक। बात समझ गई सबको? ओके, ओके। अच्छा, अब मैंने आपको ये प्रॉब्लम दिया है 7 वाला। इसमें थोड़ा सा केयरफुल रहना है, एडवांस वालों को अच्छे से समझना है इस चीज को। मैंने दिया आपको CH3, CH, Cl, CH, Cl, CH, Cl, CH। बताओ, ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल क्या अनसिमेट्रिकल? और इसके कितने कायरल सेंटर? ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल क्या अनसिमेट्रिकल? और इसके कितने कायरल सेंटर?
कम ऑन एन की वैल्यू बताओ। प्रियांशु ने बताई, प्रियांशु ने बताई। एन की वैल्यू कितनी? सिमेट्रिकल कि अनसिमेट्रिकल? सार्थक ने बताया। अरे किसी का नंबर चाहिए था, प्रेम को चाहिए था, किसको चाहिए था? मेरे को मैसेज कर देना प्लीज। एन की वैल्यू बताओ। एन की वैल्यू, एन की वैल्यू 3 होगी कि एन की वैल्यू 2 होगी? देखो ये सिर्फ एडवांस के लिए है, मेंस को भी समझ में आ जाए, नीट को भी समझ में आ जाए, बहुत बढ़िया बात। देखो यहाँ पे ध्यान से सुनना, एक ये दोनों तो समझ में आता, ये दोनों समझ में आता, और इवन ये भी। दिस इज सूडो कायरल। सर क्या होता है सूडो कायरल? समझ नहीं आ रहा। देखो बेटा, अगर मैं इस कार्बन को देखूं तो एक H है और Cl है। ये ग्रुप और ये ग्रुप दोनों तो सेम ही है इसके। अरे हाँ यार, दोनों सेम है। देखो देखो, इस साइड और इस साइड सेम ही चीज तो है, बट फिर सर दो होने चाहिए। सूडो कायरल क्यों बोला है? ध्यान से मेरी बात समझना, ध्यान से समझना। ये H है, ये Cl है, और यहाँ पे कुछ आपने ग्रुप लगा रखा ऐसा, ऐसा। यहाँ पे C है, यहाँ पे H है, यहाँ CH3 है, यहाँ Cl है। सब कुछ सेम किया गया मैंने। चलो यहाँ H ले लेता, यहाँ Cl ले लेता। बात समझने की ट्राई करना, समझ में आ जाए बहुत बढ़िया, नहीं समझ में आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए, ध्यान से देखिए, ये जो बीच वाला कार्बन है HCl, इधर कुछ है, इधर कुछ है। सर दोनों सेम है? नहीं, देखो जरा, ये जो कायरल एटम है, ये जो पार्ट होगा, लेट से इसमें क्या है, इसमें मैंने कुछ चेंज किया है। देखो इधर H और Cl है, इधर Cl और H है, इधर Cl और H है, इधर Cl और H है। तो ऐसा हो सकता है, this is R, if this is R, then this can be S। डिफरेंट हो गए ना? अरे बोलो बेटा, कायरल देखो, ये मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल, ये दोनों मॉलिक्यूल जो है वो एक दूसरे के मिरर इमेज है, एंड दिस आर हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सब कुछ, बट ये क्या हो गए, एक दूसरे के इनएंशियोमर हो गए। तो ये वाला भी, ये जो बीच वाला सेंटर है, अगर अगल बगल में कायरल सेंटर्स हैं तो दिस कैन एक्ट एज अ सूडो कायरल। कितो समझ में आया? क्योंकि ये R है, ये S है, ये क्लोरीन है, ये हाइड्रोजन है, तो इसके भी तो चारों डिफरेंट हो गए। ये एग्जैक्टली इसके साथ थोड़ी मैच कर रहा। ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म के हिसाब से ये अलग चीज है, ये अलग चीज है। आइसोमर्स ही है, बट दिस इज डिफरेंट देन दिस। ऑप्टिकल आइसोमर्स है ये, और ऑप्टिकल आइसोमर्स है, देन दिस इज सूडो कायरल। सूडो कायरल कितो समझ में आया? Here n not equals to 2, n is equals to 3, where the middle one is a pseudo chiral। वो कायरलिटी कब आती? जब आजू बाजू में R और S। अच्छा, जब ये आजू बाजू में R और S है तो बेटा इसके अलोंग में Cl और H को चेंज मार सकता है ना, तो ये भी एक कायरल सेंटर की तरह चेंज होगा। बट इसमें क्या है, सिमेट्री है। अगर सिमेट्री है और n की वैल्यू 3 है, n की वैल्यू 3 है और सिमेट्री है, पहले यहां तक छाप लो। ये सूडो तब होगा जब नेबरिंग नेबरिंग में R और S कॉन्फ़िगरेशन लगी हुई हो। ये मिडल वाला सूडो तब होगा जब नेबरिंग में R और S कॉन्फ़िगरेशन लगी हुई हो। ये सूडो तब होगा जब बगल में R और S लगी हुई हो।
साहित्य समकल जो अनगा भी निकली। ठीक है, n की वैल्यू 3 और सिमेट्रिकल है। ज्यादा टेंशन मत लो, जो बताया हूँ बस उतना याद कर लो, लाइफ चिल हो जाएगी। सिमेट्रिकल है, n की वैल्यू 3 है, तो ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या है? टोटल मीजो 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 भी पता है मेरे को, मीजो कितना होता है? 2 की पावर n माइनस 1/2, दिस इज 2, 3 माइनस 1/2, 2/2, 2, ये तो आ गया 2। अच्छा, इसमें टोटल टोटल कितना निकालते थे? टोटल निकालते थे 2 की पावर n माइनस 1, दैट इज 2, 3 माइनस 1, 2 का 2, दैट इज 4। आणि आता मला फाइंड करायचं एक्टिव एक्टिव होता है टोटल माइनस मीजो, टोटल माइनस मीजो। ऑड के केस में 4 माइनस 2, दिस इज 2। पेयर कितना होगा? पेयर जितना एक्टिव है डिवाइडेड बाय 2 कर दो। ओहो, ला 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 ला। ये आंसर आ रहा है, बस फॉर्मूले से याद रखना है। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज सूडो कायरल आल्सो। बहुत रेयर, सिर्फ एडवांस के लिए। यहां तक हो गया? छाप लो इसको, आराम से छाप लो। हाँ भाई प्रियांशु। सर ये जब सूडो कायरल हुआ मिडल वाला कार्बन, तो सिमेट्री तो चली गई ना सर? हाँ तभी नहीं रहेगा बेटा। तो फिर सर सिमेट्रिकल क्यों कंसिडर किया? अरे ओवरऑल मॉलिक्यूल तो सिमेट्रिकल है ना। मैं बता रहा हूँ कि अगर ये आर इधर आर, तब तो सिमेट्रिकल हो जाएगा ना। इधर आर इधर आर, तब तो सिमेट्रिकल हो जाएगा। तो सर जब सिमेट्रिकल होगा तब तो सूडो नहीं होगा, तब तब सूडो हाँ, नहीं होगा तो? देखो इसके केस क्या है तुम इंडिविजुअली में जा रहे हो, मैं बता रहा हूँ टोटल टोटल आइसोमेरिज्म जब निकालने हो आप इसको, है ना, जैसे मॉडल्स होते हैं अपने पास, मॉडल होते हैं ना जैसे अपन बनाते हैं, अगर उससे बना के देखोगे तो आपको ये सारे केसेस मिलेंगे कि भाई आपको जो टोटल एक्टिव केसेस है, टोटल एक्टिव केसेस वो मिलेंगे 2। मीजो जो है मीजो, वो आपको 2 मिलेंगे जो कि ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे, और टोटल आपको सिर्फ 4 मिल सकते हैं। ठीक है, अगर आप इसको 2 लेके करते बेटा, मैं बता रहा हूँ ये जो है ना ये सब, ये आपको क्या करना पड़ेगा? इंडिविजुअली ड्रॉ करना पड़ेगा। इंडिविजुअली ड्रॉ मतलब जो आपके मॉडल्स हैं उसमें देखने का तरीका है। बट अपन ने क्या किया है, एक फॉर्मूला दे रखा है। अब ये फॉर्मूला जो है अपना, जो मेन फॉर्मूला है, ये सब जगह अप्लाई होता है। जब इस फॉर्मूले में ऐसे कंपाउंड जिसमें सूडो कार्बन आ जाते हैं, उसके लिए भी ये वैलिड होता है, बट इसको वैलिड कराने के लिए अपने को सूडो कार्बन भी कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, जब आप जो भी केसेस सोच रहे हो सर इसमें ये हो जाएगा तो ये काउंट नहीं होगा, उसमें वो काउंट नहीं होगा, ये सबकी काउंटिंग लेके ही अपन ने ये सूडो कार्बन का कॉन्सेप्ट लेके ही ये फॉर्मूला लगाया कि भाई सूडो कार्बन काउंट कर लो, और जो भी आंसर्स आते हैं फॉर्मूले में डाल के वो अपने एग्जैक्ट, जब अपन जो बॉल बीड जो अपने मॉडल्स बनाते हैं उससे आपको टोटल 4 ऑप्टिकल आइसोमर्स मिलेंगे। ठीक है, तो आपके जितने भी केसेस हैं इसके अंदर सारे कंसिडर हो गए कि सर वो सिमेट्री कब आएगा? जब आजू बाजू में आर होगा, जब आजू बाजू में आर नहीं होगा तो सूडो होगा। तो इसकी वजह से ये काउंट करना है अपने। ठीक है, बस आपको फॉर्मूले याद रखना है, और इससे जो भी आप बनाओगे वो एग्जैक्टली सेम आंसर आए। एक्चुअली क्या है, अभी तो मान लो मैंने, ये तो थोड़ा सा छोटा है, और मान लो मैं आपको ऐसा कुछ दूं,
ध्यान से सुनना, मैं आपको ये एग्जांपल, कितने हो गए, 4 हो गए थे क्या, नहीं 7 हो गए। मान लो मैंने आपको ये एग्जांपल दिया, CH3 CBr H CH3 Br CH Br CH Br CH Br। आप बताओ, आप बताओ, अब कायरल सेंटर अगर आप निकालने गए तो देखो 1 2 3 4। अब इसमें क्या पंगा पड़ेगा, ये तो सिमेट्रिकल है क्योंकि यहाँ वाले के इधर जो भी चीज है वही एग्जैक्टली यहाँ है, बट इसमें ऐसा हो सकता है क्योंकि ये कायरल है, इधर कुछ चेंजेस हो सकते हैं, इसको सूडो कार्बन मान। तो सूडो कार्बन मान के टोटल इसके n हो जाएंगे 5। अब ये बड़े एग्जाम्पल हो गए, अब n 5 आ गया तो आपके जो एक्टिव मीजो वो सब आप ड्रॉ नहीं कर पाओगे, जो है ना आप मॉडल से बना नहीं पाओगे। तो उसके लिए अपन डायरेक्ट फॉर्मूला बना देंगे कि इसको सूडो कार्बन कंसिडर कर लो। क्यों, क्योंकि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड सेम चीजें हैं, बट क्योंकि ऑप्टिकली एक्टिव है तो इसका R और S डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, तो बेटा से फॉर्मूले के लिए फॉर्मुलेशन के आंसर्स एग्जैक्टली मैच करेंगे। आप जो भी केसेस ले रहे हो कि सर ये सेम है, ये सिमेट्री कब आएगी, तो उसके अंदर इंक्लूड हो जाता है, जो फॉर्मूला है उसमें इंक्लूड हो जाता है। अब जरा इसका आंसर बताओ, टोटल मीजो एक्टिव पेयर सब कितने हैं, इसका बताओ। जो मैंने पिछले बार में फॉर्मूला बताया है वही बना, वही चीज लगानी है इसमें, लगाओ जरा आंसर बताओ सभी लोग। निकल गए, तो टोटल टोटल कितने बनेंगे, टोटल क्या है, ये तो ऑड है, सिमेट्रिकल है, तो टोटल बने 2 की पावर n-1 से 16, टोटल 16 बन जा रहे हैं। अच्छा मीजो कितने बनेंगे, मीजो बनेंगे 2 5-1 डिवाइडेड बाई 2, तो 4 डिवाइडेड बाई 2, टोटल आ गए 4।
अच्छा, तो इसमें एक्टिव कितने होंगे? एक्टिव होंगे इसके अंदर 16 माइनस 4 हो गए 12। पैर कितने बने? 6। पैर कितने बने? 6। ये फॉर्मूला जो भी केसेस हैं ऊपर नीचे सबको कंसिडर करके चलता है। ये फॉर्मूला लगाया, सूडो कार्बन मानना है। ठीक, यहां तक क्लियर सभी को? ओके, चलिए अच्छा, मैंने ये पार्ट पूरा कंप्लीट है ना? मैंने उस दिन जो एक एग्जांपल करवाया था, ये देखो यार, सुनो इसको ध्यान से देखना। ये गड़बड़ हो गई है, ये इनएक्टिव होगा। उस दिन जब मैं करा रहा था ना, ये इनएक्टिव होगा, इसको करेक्ट कर लो। दिस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। देखो ध्यान से इस चीज को देखना कि अगर क्लोरीन क्लोरीन में डिस्टेंसेस अलग हो तो नो डाउट दे आर स्टीरियो आइसोमर्स, और स्टीरियो आइसोमर्स में जीआई है ये, और जो एक दूसरे के मिरर इमेजेस नहीं होते वो डाइस्टीरियोमर्स होते हैं। ठीक है, एंड इन दिस केस ये एग्जांपल ऐसा है जब आपके सिस ट्रांस होते हैं तो उसके अंदर ये ऑप्टिकली इनएक्टिव आता है। ये प्लीज करेक्ट कर लो, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, क्योंकि एक चीज मैंने कंसिडर ही नहीं करी। यहाँ पे देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा इनसाइड द मॉलिक्यूल। इनसाइड द मॉलिक्यूल जो होगा, जो स्लाइस फॉर्म में कट करते हैं अपन, तो इनसाइड द मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो दिस वुड बी ऑप्टिकली इनएक्टिव। प्लीज करेक्ट दिस, ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, प्लीज इसको करेक्ट करो। डाइस्टीरियोमर्स में आपका, डाइस्टीरियोमर्स में अगर कायरल सेंटर्स हैं तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है, बट अगर सिस ट्रांस जीआई में अगर डाइस्टीरियोमर्स देखते हैं देन इट कैन बी एक्टिव और inactive. In this particular example it is inactive. Please make this correction. Please make this correction. ठीक है, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, आज वही डिस्कस करना था। वो पीओएस प्लेन ऑफ सिमेट्री रहता है उसके अंदर। अच्छा, अभी यही चीज करना है अपने को। चेकिंग ऑप्टिकल एक्टिविटी इन नॉन कायरल एटम। ठीक है, कोई नॉन कायरल है और उसके अंदर ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करनी है, तो ये प्लीज करेक्ट कर लेना जो भी मैंने एग्जांपल दिया था। ऐसा मेरे पास में ये एग्जांपल है। ठीक है, इसके अंदर क्या है? इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है, इसके अंदर सीओएस भी होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है, तो दिस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली इनएक्टिव, पीओएस भी है, सीओएस भी है, तो दिस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट देखिए, एक और देखिए,
अगर मैं इस पे 2 डबल बॉन्ड लगा दूं, क्या लगा दूं? 2 डबल बॉन्ड लगा दूं, और इधर लगा दिया ए, इधर लगा दिया बी, इधर लगा दिया सी, इधर लगा दिया डी। मैंने बोला कि ना ए बी के बराबर है और ना सी डी के बराबर है, ना ए बी के बराबर है, ना सी डी के बराबर है। ये बताइए इसके अंदर पीओएस होगा कि नहीं होगा? ना ए बी के बराबर है, ना बी, सॉरी, ना ए बी के बराबर है, ना सी डी के बराबर है। ये मैंने करा रखा है पहले। इसमें पीओएस नहीं होगा, याद है क्या? ये इनसाइड द प्लेन चला जाएगा, दिस वुड बी आउटसाइड। तो अगर मैं इसको ऐसे कट करूं तो ना इसका इमेज इधर आएगा, ना इसका इमेज इधर आएगा, तो पीओएस नहीं है। अगर पीओएस नहीं है, सीओएस नहीं है, देन दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव। ध्यान से सुनना, भले ही इसके अंदर कायरल सेंटर नहीं है। कायरल सेंटर क्या होता है? वो कार्बन या वो एटम जिसके अंदर चारों वैलेंसीज डिफरेंट 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 लोगों ने ऑक्यूपाई किया हो, और कोई ग्रुप हो सकता है, या इवन कभी कभार एक लोन पेयर भी हो सकता है। तो यहाँ पे तो कोई कायरल 4 वैलेंसी वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं है। बट ये क्या है, इसके अंदर पीओएस सीओएस नहीं है, तो दिस वुड बी ऑप्टिकली एक्टिव। इसके अंदर उसी के प्लेन में पीओएस निकल जाता तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। बात समझ में आ रही है क्या? अच्छा ये बताइएगा, सी डबल बॉन्ड सी, दिस इज Cl, दिस इज Cl, दिस इज H, दिस इज H। ये वाला कैसा है? ऑप्टिकली एक्टिव क्या ऑप्टिकली इनएक्टिव? पीओएस है कि नहीं? पीओएस है इसके अंदर। इसको स्लाइस से काटो तो ये ऐसे इक्वली ऐसे कट जाएगा, तो एच का इमेज एच पे और ये स्लाइसेस में कट जाएगा। तो इसका जो है दिस इज पीओएस, प्लेन ऑफ सिमेट्री। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव। प्लीज इसको करेक्ट कर लेना। तो ये ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करनी है नॉन कायरल एटम्स में। कायरल एटम्स वाला पार्ट अपना खत्म। पीओएस सिमेट्री एलिमेंट देखनी है। यहां तक हो गया, थम्स अप मार दो, आगे बढ़ते हैं। कुछ एक प्रॉब्लम कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं फिर। हो गया सबका? ओके, सभी ने कर लिया। थर्ड एग्जांपल देखें, सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी, दिस इज H, दिस इज Cl, दिस इज Br, दिस इज F। पीओएस सीओएस है कि नहीं? और एक्टिविटी बताओ, एक्टिविटी बताओ। थर्ड का और फोर्थ का? देखो, पीओएस नहीं है, दिस इज एक्टिव। ये 4 में क्या होता है? 4 में जब 4 डबल बॉन्ड एक दूसरे के हो, तो ये वाला इनसाइड द प्लेन, आउटसाइड द प्लेन, Br, ये H, तो पीओएस तो नहीं है, एक्टिव है, एक्टिव है।
ये बताओ, ये H है, Br है, Cl है, F है। ये बताओ, इसमें 3 डबल बॉन्ड है, पीओएस है कि नहीं? फिफ्थ वाला, फिफ्थ वाला पीओएस है। जो मॉलिक्यूलर प्लेन है स्लाइस फॉर्म में वही है, और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव, दिस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। मैक्स टू मैक्स दो दो लेक्चर नेक्स्ट वीक कंप्लीट है, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया ना। 1 या 2 लेक्चर लगेंगे अपने को, 1 लेक्चर में निपटा देंगे। ठीक है, आगे बढ़े। ये सारे एग्जाम्पल पहले अपन ने कर रखे हैं और अनगिनत बार कर रखे हैं। अच्छा, पुराने कुछ है और एग्जाम्पल्स मैं बाहर निकालता यार। ये देखो, ये H है, ये Cl है, और ये ऐसा, ध्यान से देखिए, ये एक्टिव है कि इनएक्टिव? ऐसे पहले प्रॉब्लम कर रखे हैं। सॉल्व करो। वेरी गुड, गौरी भी एकदम फुल जोश में है, और भी बच्चे बहुत जोश में है। यश, चिंटा तो एकदम छा गया भाई। सभी के 9 के 9 आंसर आने चाहिए। नौ के 9 आने चाहिए। ओके, देखिए, इसको स्लाइस के फॉर्म में कट करो तो इसका इक्वल इमेजेस बन जाएगा, तो इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है। प्लेन ऑफ सिमेट्री है। देखो, इसको स्लाइस में फॉर्म में कट करो तो ये यहां से जाके इधर आएगा। प्लेन ऑफ सिमेट्री, दिस इज इन, ये वाले भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है, दिस इज ऑल्सो इनएक्टिव। यहाँ पे गड़बड़ हो गई। अगर मैं इसको तो स्लाइस से काट दूं, बट यहाँ पे ना इसका इमेज मेरे को मिलेगा ना इसका इमेज मिलेगा। इमेज मिलना मुश्किल है, तो पीओएस नहीं है, पीओएस नहीं है तो दिस इज एक्टिव, पीओएस नहीं है तो दिस इज एक्टिव। अब ये क्या है, एक ये है, इसको अगर मैंने ऐसे कट किया तो ये इसका कार्बन का कार्बन इमेज, और ये स्लाइस के फॉर्म में कट हो जाएगा, पीओएस है, एंड दिस इज इनएक्टिव। क्या ये चीज सबको समझ में आ रही है?
मैच किए, पीओएस है तो इनएक्टिव, पीओएस नहीं है ओके, कुंज, गार्गी, ध्रुवी, नमन, अमय, गुल्लाने, यश, जैनाम, राधा, कशिश, ओके वेरी गुड, सबके मैच किए ना। चलिए कुछ दो तीन और, अभी तो दो डबल बॉन्ड लिए थे, थोड़ा बढ़ा देते हैं, अभी थोड़ा और बढ़ा देते हैं। ओ खत्म हो गया, रुक जाओ। थोड़ा ट्राई करो, ये पहले एग्जांपल करा रखे हैं। इसको स्लाइस से काटो, ये स्लाइस से कटेगा, स्लाइस से कटेगा, फिर ये ऐसे जाएगा, तो इसका इमेज तो ऐसा आएगा ही ना, परपेंडिकुलर है, बट फिर वो स्लाइस से काटना है, दूसरे वाले का इमेज मिल जाएगा। पुराने प्रॉब्लम्स करा रखे हैं, उसी का है ये। सी, अब देखो थोड़ा मैंने बॉन्ड चेंज कर दिए, दो डबल बॉन्ड कर दिए और ये कर दिया, पीओएस है कि नहीं, एक दो तीन, एक दो तीन, इसका बताओ। जो डबल बॉन्ड है उसकी जगह पे अपन ने कुछ ऐसा और चेंज लाया है, दिस इज एस, ये तो आखिरी वाले, टेंथ वाले देखो, टेंथ को देखो, बेटा ये प्लेनर हो जाएगा। देखो एक दो तीन, अगर तीन डबल बॉन्ड है तो प्लेनर, दो डबल बॉन्ड होते हैं तो क्या होता है, एक दो, एक दो, ये अगर इस प्लेन में है तो ये वाला क्या हो जाता, ये उसके पीछे और आगे हो जाता। सेवेंथ नहीं, टेंथ बताओ, टेंथ और 11th बताओ। अरे इसके अंदर प्लेनर है, ये प्लेनर है तो क्या होगा, पीओएस होगा, पीओएस है तो इनएक्टिव। अरे इसका भी क्या ही फर्क पड़ता है इससे, ये तो है तो, ये और ये सेम प्लेन में, स्लाइस फॉर्म में काट दो, स्लाइस फॉर्म में काटोगे तो प्लेनर बनेगा। अरे इसको स्लाइस फॉर्म में काटो ना, स्लाइस फॉर्म, जैसे सेब को काटते हो, तो ये कटा। अब देखो एक दो तीन, तीन बॉन्ड्स है तो ये वाला और ये वाला सेम प्लेन है, स्लाइस से काटो, स्लाइस, तो एस का आधा आधा टुकड़ा, कार्बन का आधा टुकड़ा, इसका कार्बन का आधा टुकड़ा, इस ओ का आधा टुकड़ा, पीओएस है स्लाइस में, तो ये भी इनएक्टिव है, बोथ आर इनएक्टिव। स्लाइस फॉर्म में काटोगे तो कट जाएगा।
चमक रहा है इतना? ओके, एक और ले लो, ये वाला। समझ में आ जाए, बहुत बढ़िया। देखो, ये कार्बन जो है और ये कार्बन है, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3। कार्बन 2 और 3 में डबल बॉन्ड, कार्बन 1 और 2 में एक रिंग टाइप फॉर्म हुआ है। क्या फॉर्म हुआ है? एक रिंग टाइप फॉर्म हुआ है। तो दिस कैन बी, एक सेकेंड, देखो ध्यान से देखो, ये रिंग, दिस रिंग, this ring is equivalent to a double bond। अरे इस रिंग में ये दो कार्बन, ये देखो, ध्यान से देखना, 1 2 3, इसका ये पार्ट और ये पार्ट 2 और 3 में, दिस रिंग इज इक्विवेलेंट टू अ डबल बॉन्ड। तो बताओ ये पीओएस होगा कि नहीं होगा इसमें? ये परपेंडिकुलर हो जाते ना बेटा, वही तो बता रहा हूं कब से। दो डबल बॉन्ड कंसेक्यूटिव में है तो एक दूसरे परपेंडिकुलर हो जाते। दिस रिंग इज इक्विवेलेंट टू अ डबल बॉन्ड पीओएस। नती छे, अगर नती छे तो ये एक्टिव झाले छे, एक्टिव झाले छे, झाले और छे, मिक्सचर ऑफ गुजराती एंड मराठी। यही तो बता रहा था। ये देखो ना, दो वाले कहाँ गए? दो वाले, चलो चलो छाप लो छाप लो। छाप लिया? थोड़ी पुरानी चीजें याद करो। जो अपना आर्य है, इतना बहादुर आदमी है, बोलता है मैं रिवाइज करता ही नहीं कभी। रिवाइज करके क्या फायदा? आर्य को सब कुछ आता रहता। ओके, अब ये एनिलीन्स वेलिनीन्स हो गई। स्पाइरो कंपाउंड्स देख लेते हैं। स्पाइरो कंपाउंड्स कुछ भी डिफरेंट नहीं है, स्पाइरो कंपाउंड्स भी ऐसे ऐसे, ये ऐसा, दिस इज सी, दिस इज डी। दो स्पाइरो कंपाउंड्स हैं, दोनों रिंग्स एक दूसरे से जुड़ी हुई है। दिस वुड बी इनसाइड, दिस वुड बी आउटसाइड। दिस इज ए, दिस इज बी। बताओ इसके अंदर ए बराबर नहीं है बी के और सी बराबर नहीं है डी के। बताओ पीओएस होगा कि नहीं होगा? और ये एक्टिव है कि इनएक्टिव है? वेरी गुड, लड्डा ने किया, प्रियांशु ने किया, पियांशु ने किया। बाकी दुनिया क्या कर रही है? सार्थक ने किया। ओम नमन, कबीरा, श्रिया। ओके, तो ये एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, ये प्लेन में लाई कर रही है, इनसाइड द प्लेन आउटसाइड द प्लेन। तो देयर इज नो पीओएस। पीओएस नहीं है तो
ई काय झालं, ई झालं ऍक्टिव्ह, काय झालं एक्टिव, क्या हो गया ये एक्टिव। बात इतनी क्लियर है आपको? ओके नेक्स्ट देखिए, तीन रिंग लगा दिए, ये H, ये Cl, ये H, ये Cl। बताओ इसके बारे में, तीन स्पाइरो रिंग्स एक साथ जुड़ी हुई हैं। POS है यानी कि इनएक्टिव है, यानी कि इनएक्टिव है। ठीक है, अब जितने मर्जी हो उतने सवाल आपसे करवाए जा सकते हैं, मतलब एक लेक्चर और लगेगा फिर ये चैप्टर कंप्लीट आपका। अगर ये रिपीटिशन नहीं हो रहा, बताओ कि कितनी बार कर चुके अपन डबल बॉन्ड वाला, बहुत एक्स्ट्रा बार कर चुके हैं। जिसको पुरानी चीजें पता हो तो उसको लगेगा यार सब कुछ तो रिपीटेड ही चल रहा है। चैप्टर में कुछ नहीं था, बस एग्जांपल्स आपको बहुत ज्यादा करा दिए, तो चैप्टर तो छोटा सा ही है। पीओएस सीओएस क्या करना था, पीओएस करना था, सीओएस कायरलिटी देख ली, ऑप्टिकल एक्टिविटी देख ली, बस इसी पे सवाल आता। पीओएस सीओएस निकालते आना चाहिए अपने को। और तो जो पीओएस में एग्जांपल लिए थे, अब वो सब ऑप्टिकल एक्टिविटी कंपेयर करने के लिए। दिस वुड बी ऑप्टिकली इनएक्टिव बिकॉज दिस वुड बी प्लेनर, दिस वुड बी प्लेनर। प्लेनर है तो ऐसे काट दो तो भी इमेज बन जाएगा, या प्लेन से काट दो तो भी हो जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट देखो, इसको फटाफट करेंगे आप। एच पीओएस है कि नहीं, ऑप्टिकल एक्टिविटी बताओ। सॉरी फिफ्थ फिफ्थ फिफ्थ। थर्ड फोर्थ फिफ्थ। देखो बेटा, इसमें इसमें इसका इमेज लिया तो ये परपेंडिकुलर जाके फ्लोरीन का फ्लोरीन में बनेगा, पीओएस है, दिस इज इनएक्टिव। इस वाले में प्लेनर है, प्लेनर है तो मुद्दा ही खत्म हो गया। ठीक है, तो पीओएस है, ये भी इनएक्टिव है। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल ही प्लेनर है। फिर लास्ट वाला देखो, देखो इसका मैं क्या करूँ ना, यहां से काट दो इसको, काटा यहाँ पे H का H इमेज, हाइड्रोजन ये कार्बन का कार्बन, क्लोरीन का क्लोरीन, H का H, POS पॉसिबल है। ठीक है, इनएक्टिव। वाह भाई वाह, सबको चमक गया, चमक गया ना।
एकदम आसान था। 6 यहीं पे लिखते हैं क्या? हाँ 6 यहीं पे लिख देते हैं। एक छठा प्रॉब्लम और कर लो। हम्म ये बताओ। ओ सेम ही दे दिया क्या? ये बताओ। पीओएस 6 की नहीं 6? बेटा अगर मैंने इसको ऐसे काटा ना तो ये हाइड्रोजन का ब्रोमीन इमेज नहीं आएगा, तो इसका पीओएस नहीं है। पीओएस नहीं है तो एक्टिव होगा। क्लियर हुआ इतना? ठीक है, लास्ट है यार वो भी। आई होप इतना सबको क्लियर हो गया। लास्ट है बाइफिनाइल। क्या है? बाइफिनाइल। मैं खुद ही करा करा के पक चुका हूँ। ये दो बड़े बड़े ग्रुप, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी। ए नॉट इक्वल्स टू बी आणि सी नॉट इक्वल्स टू डी। तो बताओ ऑप्टिकली एक्टिव कि इनएक्टिव? सी डी के बराबर नहीं है, ए बी के बराबर नहीं। कर रखा है ना यार, बहुत बार हो चुका है ये क्या हो जाता है, ये आउट ऑफ द प्लेन चला जाता है, ये पार्ट बाहर आ जाता, सॉरी ये पार्ट पीछे चला जाता और ये पार्ट बाहर आ जाता, परपेंडिकुलर हो जाता। और परपेंडिकुलर हो जाता तो पीओएस नाही आहे, सीओएस पण नाही आहे। नाही आहे म्हणजे काय झालं, हे झाले ऑप्टिकली एक्टिव। एक्टिव कौन होते हैं? एक्टिव वो होते हैं जो लाइट को घुमा देते हैं। ठीक है। लास्ट, लास्ट आणि लास्ट पुरानी चीजें ही है। ओ सॉरी, टिंग टिडिंग टिडिंग टिडिंग। भाई साहब आंसर भी आ गया। बताओ, सी और डी कुछ भी होने दो, ये कैसा है? प्लेनर मॉलिक्यूल। ये वाला और ये वाला प्लेन में होता है, प्लेन में होता है तो प्लेनर है, प्लेन में होता है तो प्लेनर है, प्लेनर है तो पीओएस होगा, पीओएस होगा तो ये इनएक्टिव होगा। ओ हो गया क्या? ये कैसा होगा? इनएक्टिव। ठीक है, सब रिपीटेशन ही है। आई होप आप सब लोग इतना सब समझ गए होंगे। ठीक है, सो बस इतना सही पार्ट है। अब आपको कुछ दो तीन कुछ अलग टाइप के हैं स्टीरियोजेनिक सेंटर्स, वो सब वो मुझे कराना है। होपफुली एक लेक्चर में या दो लेक्चर में, ये एक लेक्चर में तो हो जाएगा। नेक्स्ट वीक जो है वुड बी द लास्ट फॉर आइसोमेरिज्म। ठीक है,
और आज शाम को आपका एक तो टेस्ट है मैथ्स वालों का 6 बजे, और दूसरा जो है आपका पैराबोला है, एंड दूसरा आपका केमिस्ट्री का एस एस सर का लेक्चर है 8 बजे। ठीक है, आज का पार्ट इतना ही है, पूरा पार्ट ये कंप्लीट हो चुका है। इसके होमवर्क जो भी है, और केटीजी आप मेजॉरिटी चीजें कर सकते हो। आपको गैसियस स्टेट में जो भी आपने पढ़ा है उसका बहुत सारा एप्लीकेशन रहेगा। 8 बजे रहेगा एस एस सर का लेक्चर, 8 बजे रहेगा एस एस सर का, 8 बजे रहेगा। ठीक है, ओके। ये सब चीजें मैं बाकी बाद में कराने की जरूरत नहीं है। आप क्लोरीन लगा दो, ब्रोमीन लगा दो, अलग अलग क्या ही लगाना, बाइफिनाइल देख ही लिया। फिर एक लास्ट है स्टीरियोजेनिक सेंटर, और फिर अपना लगभग पूरा कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास तक मैं ट्राई करूंगा, हो जाए तो बढ़िया। ठीक, ओके। फिर वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है बच्चों, पढ़ाई करो। मैं जो जिनका रह गया मैं रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगा, थोड़ी देर में रिकॉर्डिंग सेंड करता हूँ। ठीक है, आज कुछ बच्चे आ नहीं पाए थे, कुछ बच्चे आ नहीं पाए थे, रिकॉर्डिंग सेंड कर देंगे। हाँ भाई, हाँ श्रेया। सर वो लास्ट क्लास के इसमें डाउट था। हाँ बोलो। सर लास्ट क्लास में हमने जो केस किए थे ना, तो उसमें का जो सेकंड वाला सिमेट्रिकल का केस था, तो उसमें हमने ऑप्टिकली इनएक्टिव सिर्फ एक लिया था। मतलब उसमें सी और डी जो थे वो भी ऑप्टिकली इनएक्टिव हो सकते ना, मतलब उसमें क्योंकि सीओएस भी हो रहा था और कायरल सेंटर भी थे, तो वो मीजो बन जाएगा। एक सेकंड, एक सेकंड। हाँ